हेलो एवरीवन। जय हिंद सभी को। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलनदास्ता सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ से जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 28 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 27 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया गया, जहाँ से आप वो से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, इसलिए इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न यहाँ देखिएगा। यहाँ पूछा है कि 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 रेजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 ओम के 3 प्रतिरोध जिन्हें समबाहु त्रिभुज के आकार में क्या किया गया? जोड़ा गया है। तो बताइएगा कि इन्हीं के दो बिंदुओं के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस कितना होगा? तो ये हो जाएगा 8/3 ओम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो R इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर समांतर क्रम में हो तो 1/R इक्वलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इस फॉर्मूले पे बना लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8/3 ओम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है तो क्या हो जाएगा? इसका होगा टर्म परमानेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको कि प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों को 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके अलावे इनके आने वाले अंशों का 4 भाग में बांटकर य लव की संख्या दी गई। इनको एक सही क्रम में सजाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर पहला पूछा है, देखा बताया गया है कि मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर है, जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर जहाँ के देवियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए, और वह में दिया कि वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ। और 6 में कि शत्रुओं का मान मर्दन किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर इसको मिलाइएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहले वो आएगा। पहला यहाँ पर है कि मरुस्थल मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ, जहाँ की देवियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए, जहाँ पश्चिमी और पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर शत्रुओं का मान मर्दन किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द बताना है। बताइए, अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुराग का हो जाएगा क्या? तो अनुराग का विराग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वायु जनित रोग है, बताइए इनमें से कौन जो है वो वायु जनित रोग है? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर तपेदिक, डिप्थीरिया और निमोनिया, ये सभी जो है ये वायु जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट होता है उसमें किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रबलित ग्लास का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंसर माफ करिएगा कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो ये कौन बना है? तो ये बना है एम्स दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? बताइए, मांसपेशियों में किसके संचय के कारण हमें थकान महसूस होती है? तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचली भाग क्रमशः होते हैं। बताइए, द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचली भाग क्रमशः क्या होते हैं? तो ये होते हैं अवतल और उत्तल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है, बताइए। तो कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिखरना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति और एक ढलान पर उठती हुई गेंद की गति, ये दोनों जो है ये एक समान त्वरण के उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, वह निम्न में किस पर निर्भर करता है, बताइए। कोई वस्तु जो है वो पानी में तैरेगी या डूब जाएगी, वह किस पर निर्भर करता है, तो ये वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि तरंगे किससे सबसे तेज गति से चलती है, बताइए। ध्वनि तरंगे जो है किसमें सबसे तेज गति से चलती है, तो ये ध्वनि तरंगे जो वो ठोस में सबसे तेज गति से चलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों का मूल निवास कहाँ था, बताइएगा। आर्यों का मूल निवास जो है वो कहाँ था, तो आर्यों का मूल निवास जो था वो था एशिया माइनर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना, तो ये दादा भाई नारोजी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, बताइए। तो किस देवता को मिला था, ये प्रजापति को मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन जो है सही रूप से सुमेलित नहीं हो जाएगा, तो ये होगा जमानत खाना मस्जिद, इसका निर्माण बलबन ने नहीं किया गया था, ये गलत दिया गया। बाकी अलाई दरवाजा का निर्माण किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये सही दिया है। कुतुब मीनार का को पूरा किसने, इल्तुतमिश किया था। और हिसार शहर ये फिरोज शाह तुगलक, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, बताइए। तो किसके द्वारा ये कथन कहा गया था, तो ये कहा गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था, तो किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, तो ये किया गया था वाटरलू के युद्ध के बाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, तो फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओकेजनल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill up the blanks with suitable preposition from the alternatives given under the sentence. Nothing can later him dash pursuing him his aim of life. तो यहाँ पर suitable preposition क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा from. Nothing can deter him from pursuing his aim of life. इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, तो इसका राइट आंसर इसका भी हो जाएगा फ्रॉम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। तो बताइए इसका फ्रेज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिसग्यूज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए
sentence has been given in active or passive voice. Out of four alternatives suggested, select the one which expresses the sum sentence in passive or active voice. बताइएगा इसका पैसिव और एक्टिव वॉइस बताना है, क्या हो जाएगा? तो लुक एक्सक्लेमेशन दे हैव पेंटेड द डोर, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लुक द डोर हैज बीन पेंटेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड एस्टीमेट। एस्टीमेट का यहाँ पर आपको सैनोनिम्स बताना है, तो क्या हो जाएगा? तो एस्टीमेट का एसेस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का एडम्स क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समथिंग दैट इज वेरी इजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा? बताए नीचे में से किस कवि ने के द्वारा जो है वो लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा गया? तो ये बिहारी के द्वारा नहीं लिखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा शुद्ध वर्तनी का चयन करना, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी दिया गया है? तो ये हो जाएगा फुर्तीला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन रात्रि का पर्याय नहीं है, बताइए रात्रि का क्या पर्याय नहीं हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी का सजनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रात्रि का ये सजनी जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं, यामिनी, रजनी और निशा ये सभी जो है रात्रि के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सही विकल्प चुनना है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का आपको मतलब बताना है कि क्या होता है, तो बताइए। तो सर्वज्ञ का जिसे सब विषय में जानकारी हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, उसके लिए एक वर्ड सर्वज्ञ यूज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त? तो बताइए पार्थिव शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसके लिए पार्थिव शब्द का उपयोग किया जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनना है जो अच्छा बोलता हो। बताइए जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो सुवक्ता कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर वैसा ही प्रश्न दिया है, आपको इसमें से मिलाना है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मानो या ना मानो आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों और त्वचा में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं, बताइए। तो नाखून और बालों जिस त्वचा से बने वो किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं केराटिन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण? बताइए निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कान की मांसपेशियां। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करते हैं वह है, बताइए। तो कौन से जीवित सरल उत्तक जो है जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कोलेनकाइमा के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? बताइए। तो पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये किया जाता है कोशिका रस से भरी हितिकाएं के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो बताइए। तो पौधे का तने का घेरा बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो ये पार्श्व परिविभाजी उत्तक उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है वाष्पीकरण का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? तो बताइए इनमें से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होगा? तो ये हो जाएगा Fe में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप परमाणु संख्या में से परमाणु भार को घटाइएगा तो आपको न्यूट्रॉन संख्या मिल जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा इन चारों में आयरन में उपस्थित है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है, बताइए। बताइए तो 16 परमाणु क्रमांक का तत्व तो क्या रहेगा, तो वो हो जाएगा एक अधातु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और 16 किसका होता है तत्व परमाणु क्रमांक, तो ये सल्फर का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो बताइए कार्बन टेट्रा क्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो ये सेपरेटिंग फनल का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्मी कंपोस्ट होता है, तो बताइए वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो वर्मी कंपोस्ट जो है एक जैव उर्वरक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से है तो कीट विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा, तो बताइएगा। जब वनस्पति विज्ञान का संबंध किससे, पौधे से दिया गया तो कीट विज्ञान का संबंध जो है वो किससे, तो कीड़े से हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है, तो बताइए आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चालू की है, बताइए। तो बिहार सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना की शुरुआत किया गया है, तो ये किया गया है जीविका दीदी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, बताओ तो किस निशानेबाज के द्वारा जीता गया था, तो ये जीता गया सर्वजोत सिंह के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, तो किस राज्य की झांकी को मिला था, तो ये मिला था उत्तराखंड राज्य की झांकी को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, बताइए ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था निरंतर कंपानी के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग कितने किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा, तो बताइए 1 ग्राम यूरेनियम किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा, तो ये करेगा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के समान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है, बताइए एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब किया गया था, बताइएगा राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब किया गया था, तो ये किया गया था 1997 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया, बताइए डिजिटल नियमों में बदलाव के कारण किस कंपनी ने भारत में अपना काम जो बंद कर दिया गया, तो ये याहू ने बंद कर दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है, बताइए और ओलंपिक ज्वाला जो है वो किसका प्रतीक होता है, तो ये होता है प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, तो बताइए इनमें से कौन सी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी, तो लीला सेठ थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है वो नहीं है, भाई इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो ये कौन थे, तो ये राज कपूर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, लता मंगेशकर और सत्यजीत रे, इन सभी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है, तो गूगल के द्वारा किस प्रोग्राम को शुरू किया गया, तो ये ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए तो कौन सा, तो ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते नहीं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य नहीं होते, ये जो गलत दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो किसका? तो ये अवसादी चट्टान का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो बताइए किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो ये एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? बताइए तो 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो ये कटमई ज्वालामुखी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो बताइए तो कौन सा? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? बताइए तो कौन सी पर्यावरण क्षति जो है वो बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण नहीं हुई? तो ये ज्वालामुखी गतिविधि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? तो बताइए इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो सही दिया गया है? तो ये हो जाएगा समुद्री उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्म महासागर, ये जो है सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? तो कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? तो ये गौरी गंगा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एस आकार का महासागरीय कटक है? बताइए तो एस आकार का महासागरीय कटक क्या है? तो यह है मध्य अटलांटिक कटक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए तो लोकसभा चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने न्यूनतम आयु कितनी? तो ये 25 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए? तो राज्यसभा के लिए 35 साल, याद रखिए, माफ करिए, राज्यसभा के लिए 30 साल और राष्ट्रपति या उपराज्यपाल बनने के लिए 35 साल उम्र होनी चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? तो बताइए तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? तो किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं जो है वो सब किए जाते हैं? तो वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? बताइए तो बिहार में संसदीय यानी कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 40 हो जाएंगी। और राज्यसभा की सीट बात करें तो वो 16 हो जाएंगी। और विधानसभा की सीट कितनी है? तो 243। और विधान परिषद की तो ये 75 सीट हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? बताइए तो भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से लिया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो बताइए तो ये किन 4 राज्यों से है? यहाँ पे आंसर देखिएगा, बताइएगा। तो ये 4 राज्य कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? बताइए तो समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पर क्षेत्राधिकार जो है? तो कितने उच्च न्यायालयों का है? तो यह है 3 उच्च न्यायालयों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? तो बताइए तो किसके अंतर्गत भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का एक मौलिक अधिकार दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो किस अनुच्छेद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 21 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय समान है? बताइए तो राष्ट्रीय आय किसके समान होती है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के समान होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन डैश में किया था। तो बताइए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन है वो कब किया था? तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन जो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो बताइए भारत में सर्वाधिक राजस्व जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक वस्तुएं का क्या अर्थ होता है? बताइए सार्वजनिक वस्तुएं का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है उसी को सार्वजनिक वस्तु कहा जाए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो बताइए तो कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो ये स्वास्थ्य और पोषण, ये मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन दर और प्रति व्यक्ति आय, ये सभी जो है मानव विकास सूचकांक का एक घटक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? तो बताइए तो कौन सा एक कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मूल्य तल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो बताइए तो कौन से गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार की प्रणाली है? बताइएगा भारत में वाणिज्यिक बैंक जो है वो किस प्रकार की प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो ये मिश्रित बैंकिंग के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 का जो ये सारा सेट कंप्लीट होता है। अब हम आपके लिए वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट करवाएं या नहीं, इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्द वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।